निगम से जुड़ी समस्याओं के लिए नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा कई मांगों को लेकर सोमवार सुबह नगर निगम मुख्य कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी द्वारा नगर निगम मुख्यालय के सभी गेटों का घेराव किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज कांग्रेसियों द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में जंगी प्रदर्शन किया, जहां मौजूद पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर और वाटर कैनन के द्वारा कांग्रेसियों को तितर बितर किया। वहीं इसके पहले कांग्रेसियों ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव का पुतला भी दहन किया। निगम के कार्यालय के अलग अलग गेट पर युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित अन्य विंग के लोगों ने नगर निगम का घेराव किया। वहीं कांग्रेस के लोगों ने निगम के अधिकारियों को ज्ञापन देने के साथ ही प्रश्न भी पूछे, जहां कुछ प्रश्नों के अधिकारियों ने उत्तर दिए। जीतू पटवारी और चिंटू चौकसी ने कहा कि ये कांग्रेसियों पर बर्बरता वाला व्यवहार कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर की मासूम जनता के साथ में इंदौर शहर के जागरूक महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी से पूछने आए थे कि आपने जब बजट सम्मेलन में बोला कि इंदौर शहर की जनता पे किसी प्रकार के कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया कि क्यों हर परिवार को 4-5 हज़ार का नुकसान सालाना होगा? नक्शा शुल्क जो 50,000 रुपये लगता था वो 75-80 हज़ार रुपये हो गया। जब आप बोल रहे हो कि आप किसी प्रकार के शुल्क की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा क्या नगर निगम ने नया काम कर दिया या इंदौर शहर को क्या नया दे दिया जो इस प्रकार से शुल्क में बढ़ोतरी करो? हाँ, नया करा आपने। मोदी जी के स्वागत में 200-500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के स्वागत में आपने 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपने विदेशियों को भारत में इंदौर में बुलाया, उनके स्वागत सत्कार में अपनी पार्टी की झांकी मारने में आपने 100-200 करोड़ रुपए खराब कर दिए। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई को आपने पानी की तरफ बहा दिया। आज विकास कार्यों के नाम पे आपके पास पैसा नहीं है। सड़क निर्माण की बात हो, ड्रेनेज डालने की बात हो, नर्मदा लाइन डालने की बात हो, आपके पास पैसा नहीं है। जहां टेंडर हो चुके, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। इंदौर शहर में आधी रोडें खुदी पड़ी है, आधे काम अधूरे पड़े, गड्ढों में मौत हो रही है, गड्ढों में मौतें हो रही है। मोटी रकम नेता लोग अधिकारियों से खा रहे हैं, इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों 302 का मुकदमा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होता है? क्यों अधिकारियों को हम सस्पेंड नहीं कर रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे, हम उनका विभाग भी चेंज नहीं कर पा रहे? ये दुर्भाग्य की बात है। इंदौर शहर की जनता आज आपसे पूछ रही है कि अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण का क्या हुआ? 1000 से ज्यादा कॉलोनियाँ अनियमित है इंदौर शहर में, उसमें से 100 कॉलोनी आपने वैध करी। वो भी कब पूर्ण रूप से वैध होगी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। नर्मदा मैया का पानी नहीं मिल रहा है, पूरा शहर गड्ढे में तब्दील है, चारों तरफ विपक्ष को दबाने की कोशिश सख्ती की गई। देखिए अधिकारियों से 1-to-1 हो रहा था, उसके बाद में वाटर देखिए का इस्तेमाल करना मतलब ही नहीं था। हम तो अपना काम कर चुके थे, उसके बाद ये तानाशाही दिखा रही है, ये अन्याय दिखा रहा है, ये अत्याचार दिखा रहा है, ये गुंडागर्दी दिखा रही है। लेकिन निश्चित ही गुंडागर्दी ना तो रावण की चली ना अंग्रेजों की चली, तो ये तो छोटे छोटे रावण और छोटे छोटे अंग्रेज है, कुछ ही किसी की नहीं चलने वाली। आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा। विकास की एक नई गंगा बहेगी और जनता के साथ, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी के लोग काम करेंगे। कि आज नगर निगम के पार्षदों के, नेता प्रतिपक्ष के, हमारे महापौर जी के कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज हिसाब पूछा गया इस बात का कि जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जनता ने महापौर बनाया, भारी बहुमत से बनाया, विश्वास किया, फिर चोरी के रास्ते से आप टैक्स वसूली क्यों कर रहे हो? आप नक्शा जो 21,000 का था वो 51,000 कर दिया। ये महंगाई के दौर में यात्रा क्यों? आप ये देखो कि रोज टेंडर हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो एक कानूनविद महापौर की ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो अर्थव्यवस्था नगर निगम की चरमरा दी? मैं मानता हूँ इंदौर शहर की जनता जागे कि ये 50% कमीशन की नगर निगम है, जैसे 50% कमीशन की सरकार शिवराज की है, ये उसी के पद चिन्हों पर कमीशन खाने के लिए डिवाइडर बना रहे हैं, कमीशन खाने के लिए डबल टेंडर कर रहे हैं, कमीशन खाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं, कमीशन
50% और महापौर और नगर निगम 40 दामन का साथ हो गया है। यह आवाज घर घर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो अपनी जगह है, पर ये जनता का आंदोलन है। मैं बधाई देता हूं संजय शुक्ला जी को, शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सारे पार्षदों को और चिंटू चोकसे को कि उन्होंने ये आंदोलन किया और जनता की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा। धन्यवाद।